हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो हमने वीडियो में बता दिया था उसके आगे देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। यहाँ P बराबर Q/2L होता है। बस इतना ही तुम्हारे लिए, आप लोगों के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, हमने आप लोगों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ाया हुआ है। जो तरीका ये अपनाया है इसको नहीं करने की ज़रूरत है। जो मैंने बताया था आप लोगों को तरीका, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संलग्न चित्र में जाल क्रम में ए व बी बिंदुओं के बीच की तुल्य धारिता 1μF है। संधारित्र C की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। हमने आपको बताया था किसी भी एक रूम को ले लेंगे, इन दोनों को लोगे, ये दोनों किस में समांतर क्रम में हो गए, दोनों किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। जब ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे तो जो इनका आंसर आएगा वो इसके साथ में किस क्या जाएगा, श्रेणी क्रम में। ठीक है ना। फिर अब समांतर क्रम है तो समांतर क्रम का सूत्र क्या था, C बराबर C1 + C2। तो 2 और + 12 यानी कितना हो गया 14। 2 और + 10 कितना हो गया 14। अब 14 कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे, यानी कि यहाँ पर ये 14 और 8 ये दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 यानी कि 1/8 + 1/14। इस तरीके से इसको करेंगे हम लोग। ठीक, तो जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आप आ जाओ यहाँ पर, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों किस में हो जाएंगे हमारे पास, श्रेणी क्रम में। ये चले ये चले ये चले, ये दोनों श्रेणी क्रम में। हल करने में जो आंसर आया वो 4 के साथ में हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हो गया। अब जो इस पूरे का आंसर और इस पूरे का आंसर था, ठीक है ना, वो दोनों, इस पूरे का आंसर हो गया और इस पूरे का आंसर हो गया। अब जो ये आंसर आया हुआ है वो इसके साथ में 1 के साथ में हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है ना, 1 के साथ में श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो इस वाले के साथ में हो जाएगा समांतर क्रम में। अगर कोई समस्या हो तो बता देना, तो इस सवाल को लगा करके हम सेंड कर देंगे। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। तो परिपथ चित्र आपका ये दोनों हो गए, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर ये क्वेश्चन है आपके लिए कि किरचॉफ के वैद्युत संबंधी के 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम या संधि अथवा धारा का नियम। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सिग्मा I बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, फिगर में देखिए जरा, I1 I2 I3 I4 और I5। देखिए I1 का एरो का अंदर की ओर, I2 का बाहर, I3 का बाहर, I4 का बाहर और I5 का अंदर। तो क्या हुआ, 2 धाराएं हैं जिनका कि एरो आपके लिए O की तरफ है और एक 2, 3 और 4 का जो एरो है वो केंद्र से दूर जाते हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, माना कि किसी परिपथ में धाराएं I1 I2 I3 I4 और I5 बह रही हैं जो कि संधि O पर मिल रही हैं, जिन प्रॉपर्टी के अनुसार आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। तो आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I1 और I5। I1 + I5 - I2 - I3 - I4 बराबर 0। माइनस वाले इधर ले आए, ये दोनों आ गए। ठीक है ना। अब सेकंड जो था वो ये आपके लिए लिखा हुआ है। हाँ, इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है
वो है आपका ये एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण B का किसी बिंदु वक्र के लिए रेखीय समाकल क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DI वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा I का μ0 गुना होता है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DI बराबर μ0 I, जहाँ μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। और इसका ये एक अनुप्रयोग दिया गया हुआ है कि अनंत लंबाई के द्विरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, तो इसको आप यहाँ तक आप लोग इसका क्लियर कर लेंगे। इसके बाद ये कि गतिमान आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल पर आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले व्यंजक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। माना कि कोई धारावाही चालक जिसकी लंबाई L अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया हुआ है। माना कि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NEA Vd। तो F बराबर मान रख दिया। जो AL होता है वो क्या होता है, आयतन होता है। ये क्षेत्रफल हो गया और L लंबाई हो गया। क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा करा देंगे तो क्या निकल आता है, बड़ा आयतन निकल आता है। और ये स्मॉल n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो बल F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल इंटू कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बल कितना लगा था, EVdB साइन थीटा, और जो कुल मान निकाला था ये हम दोनों निकाला था कि NAL, दोनों को करा देंगे मल्टीप्लाई, तो F बराबर IBL साइन थीटा निकल आएगा। इसके बाद जो है आपका इम्पोर्टेंट वो ये है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। माना कि चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर mb साइन थीटा, जहाँ m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। किसी इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। थीटा बराबर 90 होता है, साइन थीटा बराबर 1। ठीक है ना, तो टाउ मैक्स बराबर mb, तो m बराबर टाउ मैक्स बटे b, जहाँ टाउ मैक्स क्या होता है, अधिकतम, क्या होता है, अधिकतम बल आघूर्ण। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। किसी धारा लूप पर क्षेत्रफल इतना दिया गया हुआ है, इसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। इस लूप पर चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, क्षेत्रफल दिया गया। क्षेत्रफल को क्या मानते हैं, ए मानते हैं। इसके बाद धारा कह रहे हैं तो आई हो गया। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि एम का मान निकालना है, तो एम बराबर आई ए, तो आई का मान रख दिया आई की जगह पे और ए का मान रख दिया ए की जगह पे, दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये मान हमारा निकल आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अब यहाँ पे क्या था, क्षेत्रफल दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, भुजा दी गई है। वर्गाकार है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर इसका करोगे तो कितना निकल आया, ये निकल आया 4। भाई का 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका ऐसे कर लो ना, तो इसका मान कितना हो गया, a बराबर 2 × 10 की घात -2। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, और इसकी घात कर दोगे तो -4। सीधे आकर यहाँ पे मान रख दो और इसको हल कर लेंगे। तो लगभग आपकी जो इतनी
जितने क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनको आप लोग तैयार कर लेना।